गाइस, मैं हूं जुगेश यादव और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ये मेरी मतलब इस पे आज मैंने इस टॉपिक पे बनाई है। ये वो टॉपिक है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आई होप इसे आप जरा अच्छी तरीके से पढ़ना और मेरा वादा है मैं अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगा। एंड मैं आपको बता दूं कि जो मेरी पहली इससे जो पहली वीडियो है जो मैंने इस पे यूट्यूब पे पोस्ट करी है, जिसमें मैंने बताया है ऑल टेंसेस के बारे में। इसमें अभी कुछ टेंस रह गए हैं जिसमें परफेक्ट के टेंस जो मैंने अभी नहीं करा है। अब मैं उसकी आगे नेक्स्ट वीडियो उसकी मैं पोस्ट करने वाला हूँ। एंड गाइस, मैंने उसमें एक्सप्लेन कराया बहुत अच्छी तरीके से कि टेंस क्या होते हैं, किस तरह सेंटेंस क्या होते हैं, और उसमें एग्जाम्पल्स एंड स्ट्रक्चर सब कुछ बताया है मैंने। तो उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लेना। एंड गाइस, आज हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना किसने की थी? और जो आपने नाम सुना होगा, आप इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने राइट कर दिए हैं, आइए कुछ देखते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, पहले से होता है मतलब। और कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी जिसका नाम है, वहां इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी वो मैं बात को बताऊंगा, अभी वो मैंने लिख दिया है, सॉरी बात को। एंड इनके जो पिता का नाम था वो था शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था। एंड इनकी जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था माया देवी। जैसा आप देख सकते हैं, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। एंड माता का नाम क्या था? माया देवी, सॉरी। एंड ये जो थे, ये शुद्धोधन जो थे, ये हमेशा राजघराने से बिलोंग करते थे। मतलब जो बौद्ध का जो जन्म हुआ था तो इनका शुद्धोधन का ये था मन के, मेरा जो बेटा है वो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। मतलब इनकी इच्छा थी, जैसा हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा कुछ बड़ा बने। तो भी ऑलरेडी थे, बहुत बड़े राजा थे, तो इनका यही विचार था कि जो मेरा बेटा है वो बहुत बड़ा एक सम्राट बने। तो ऐसे कुछ टाइम बीतता गया। जब इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ, तो एक कौंडिल्य नाम का एक ब्रह्मचारी था। कौंडिल्य नाम का एक ज्ञानी। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी इनके बारे में। जब इनका जन्म हुआ था तो कौंडिल्य, इन्होंने शुद्धोधन ने, इनके पिताजी ने इन्हें ले गए वो उनके पास में कि आप हमारे इस बेटे का हाथ देखिए और इसके बारे में कुछ बताइए। तो कौंडिल्य ने इसके बारे में बताया था। कौंडिल्य ने कहा था कि यहाँ तो या तो ये लड़का बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जब इन्होंने, शुद्धोधन ने, इनके पिताजी ने जब ये बात सुनी तो इनके लिए बहुत बुरा लगा कि मेरा बेटा एक सन्यासी बनेगा। तो इन्होंने क्या काम करा था कि जो गौतम बुद्ध जी जो थे उनके लिए एक महल में ही रखा था, और उसमें सब सुविधाएं रखी थी, और इन्होंने इससे उसे बाहर नहीं जाने दिया गौतम बुद्ध जी को। इनके शुद्धोधन, इनके पिताजी ने इनके लिए हर सुविधा जो थी वो उसमें थी। और उसमें क्या थे, बुजुर्ग लोग भी नहीं रहते थे उनके जो महल में जो थे, वो बुजुर्ग लोग नहीं रहते थे। सबके सब क्या रहते थे? जवान रहते थे। क्योंकि ताकि जो जो गौतम बुद्ध जी जो है उनके लिए, उनके मन में कोई भी प्रश्न नहीं आए, ताकि उन्हें कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिले। तो अब इनका एक मित्र थे, चन्ना। चन्ना मतलब ये था कि ये जो इनके ही एक साथ रहता था, जैसे इनके हेल्परी में हम कह सकते हैं, इनके हर इनकी देखभाल करता था। तो एक दिन क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध जी ने बहुत ज्यादा फोर्स करा इनके पिताजी को, शुद्धोधन जी को, इनके लिए बहुत ज्यादा फोर्स करा कि आज मुझे पिताजी बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो ये ऐसा था, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है बाहर जाएंगे। तो फिर चन्ना चन्ना जो थे, जब भी कोई इनके कुछ भी मन में प्रश्न उठता था ये चन्ना से ही पूछते थे। तो ये बाहर गए, तो इन्होंने जैसे ही बाहर निकले तो उनसे पूछा, तो एक इन्होंने देखा, जवान तो इनके सब रहते थे, कोई बुजुर्ग नहीं रहता था। तो इन्होंने जब ये महल से बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला जो ऐसे कमर ऐसे निचाए चल रही है। तो इन्होंने पूछा कि अपने चन्ना से कि चन्ना ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये एक बुजुर्ग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और ये अपने एक बुढ़ापे से परेशान है। तो इन्होंने ये बताया। अब वो और आगे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि कुछ जो उनके राज्य में कुछ कुछ गरीब शासक, गरीब लोग थे रहने वाले, तो उनके घर की हालत देखी। तो उन्होंने कहा कि चन्ना ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये सब एक परिस्थिति के कारण है, जो भगवान ये लोग हैं ऐसे ही हैं।
कुछ मेहनती की नहीं है, मतलब कुछ मेहनत नहीं है और कुछ भगवान इन्होंने ऐसा नहीं करा है। फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं गौतम बुद्ध जी के एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था और वो आराम से एक तपस्या कर रहा था, बहुत शांति से, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने देखा, गौतम बुद्ध जी ने देखा और गौतम बुद्ध ने पूछा चन्ना से कि चन्ना ये कौन है जो बिल्कुल शांति से बैठा और इसे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो चन्ना ने कहा कि ये एक साधु है जो ये तपस्या कर रहा है, भगवान की तपस्या कर रहा है, उसमें लीन है ये। तो उन्होंने कहा कि ये सब मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये इतना सुखी है, तो क्यों ना मैं भी यही काम करूं। तो इन्होंने क्या काम करा था, ये भी इनके भी मन में यही बात आ गई। अब ये महल में आए और इनके मन में कि यही विचार होने लगा। फिर क्या हुआ, इनकी 16 वर्ष की उम्र में क्या हो गई, इनकी शादी हो गई। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई एंड 12 वर्ष के बाद इनके पुत्र का जन्म हुआ। इनके जो पुत्र का नाम था वो नाम था राहुल। क्या नाम था इनके पुत्र का, क्या नाम था, राहुल, जो इनकी शादी के 12 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था। फिर क्या हुआ था, 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई, 12 वर्ष बाद इनके पुत्र का जन्म हुआ। तो फिर क्या हुआ था, 28 साल हो गए। उसके बाद 1 साल बाद इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने घर को त्याग दिया। इनकी जो भी मोह माया, मतलब इनका जो महल वगैरह सब कुछ इन्होंने त्याग दिया गौतम बुद्ध जी ने, और ये महल से बाहर निकल गए। और इनके जो पिताजी थे वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, क्योंकि ये जो थे वो इनके एक प्रिय पुत्र थे। तो इस वजह से ये घर से बाहर निकल गए। और इस घटना को क्या नाम मिला है, इस घटना को कहते हैं हम महाभीमिष्ट क्रमण। इस घटना को क्या कहते हैं, महर्षि मिष्ट क्रमण, इस घटना का ये नाम दिया गया है। ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पूछते हैं कि जब वो घर से बाहर गए थे अपने, तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो घर छोड़ने की मतलब त्याग करने की घटना को क्या कहते हैं हम, महाभिविष्ट क्रमण। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ गए, ये गए थे बिहार। बिहार में कहाँ पे, एक एक बिहार में एक जगह है गया, ये वहां गए और वहां जाके इन्होंने क्या की, तपस्या आरंभ की। और किसके, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे और वहां से उसके पास में से एक नदी गुजर रही थी जिसका क्या नाम है, निरंजना नदी। ये और इन्होंने वहीं पर 6 साल तपस्या की, जिन्होंने इनके साथ और भी बहुत सारे जो थे वो, मतलब जो ऋषि जो थे 4-5 और भी इनके साथ ऋषि थे, उनके साथ इन्होंने वहीं बैठकर तपस्या की 6 साल। एंड गाइस इसको कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं राइट कर दे रहा हूँ एंड मैं उन्हें एक्सप्लेन भी 1 बाय 1 करूंगा। ओके फ्रेंड। एंड गाइस ये जो है वो मैंने इसके आगे के कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं राइट कर दे रही हूँ। ऐसा है कि ये जो मतलब वीडियो में इसमें पूरा बौद्ध धर्म कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वरना वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह से मैंने क्या करा है कि कुछ जो उसके पॉइंट्स हैं वो अभी है, और इससे अगली वाली वीडियो में मैं पूरी ये कंप्लीट कर दूंगा। इसमें क्या है, इनके जो है जिसमें इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जो मतलब अपना पहला प्रवचन दिया था, वो कहा है धर्म, सॉरी, तो ये कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। पहला कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। एंड इसको क्या कहते हैं, इसको मतलब इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं धर्म चक्रवर्तन। धर्म चक्रवर्तन। एंड ये इसका ये तो हो गया, इन्होंने दिया था पहला। और इन्होंने अंतिम जो अपना अंतिम उपदेश दिया था, उपदेश तो आप समझते होंगे, मतलब कोई भी अपना विचार, जैसे भाषण की तरह, जैसा मतलब भाषण। तो इन्होंने पहला यहाँ और अंतिम का दिया था श्रावस्ती में। एक इसका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आप मुझे कमेंट में बताना कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे। ओके फ्रेंड। एंड ये सबसे ज्यादा, और फिर इनमें क्या होता है, 4 संगतियां हुई। संगतियां क्या होती हैं, संगतियां होती हैं कि अपने धर्म को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, मतलब कैसे बढ़ाया जाए। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उनकी जो बोध की जो मृत्यु हुई थी वो हो गई थी इनकी, किसमें हो गई थी, 483 ईस्वी में, बीसी में इनकी इसमें मृत्यु हो गई। इसके ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब सोचेंगे कि इसके आगे का फिर कैसे हुआ, एंड आपको कुछ बच्चों को जिन्हें नहीं पता है, मैं उन की एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी में, 563 ईस्वी बीसी में हुआ था। तो इनकी मृत्यु 483 बीसी में कैसे हुई।
तो इसका ये है कि इसमें जो है वो सन पीछे घटती है, इसका मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। इसमें सन क्या होती है, वो पीछे को हटती जाती है, इसमें आगे को नहीं बढ़ती। जैसे अभी क्या है, अभी ईस्वी है, तो ईस्वी में क्या है, ये आगे बढ़ती रहती है। जैसे अभी क्या है 2022 2023, ये ऐसे चलती रहेगी, तो ये आगे बढ़ती रहती है। और इसमें इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एंड एक इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना भूल गया था, इनकी इनके बचपन का नाम, इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम। एंड इसके जो बड़े होकर इनका नाम क्या पड़ा था, गौतम बुद्ध पड़ा था। इसमें 4 संगतियां, अब ये 4 संगतियां जो हुई थी, इसमें क्या कहता, मैंने बताया था आपको अपने धर्म को प्रमोट करना है, कैसे करें। तो पहली जो संगति हुई थी वो इसकी 483 बीसी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, ये राजगृह में हुई थी, राजगृह। और इसका जो मतलब किसके शासन काल में हुई थी, उस टाइम राजा कौन था, तो राजा कौन था, अजात शत्रु। और अध्यक्ष, इसे ये क्या है, अध्यक्ष है। और अध्यक्ष कौन थे हमारे, वो थे महाकश्यप। इसके जो राजा जो है वो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप कर लेना एक इससे क्या हो जाएगा, थोड़े ना इजी हो जाएगा इसे मतलब याद करने के लिए। सबसे पहले अजात शत्रु, काका कोरम, फिर उसके बाद अशोक, फिर कनिष्ठ। इससे क्या इजी हो जाता है। तो पहली जो हमारी संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, राजगृह। अजात शत्रु इसके राजा थे, मतलब उनके शासन काल में हुई थी। और उसके इनके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। फिर इसकी जो दूसरी बैठक मतलब संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। और वैशाली, ये जगह का नाम है वैशाली। और उस टाइम राजा कौन थे, काका कोरम कौन थे, राजा थे। एंड उस वहां का जो अध्यक्ष था वो कौन था, सभाकामी अध्यक्ष था। एंड अब गाइस ये जो है ये कंफर्म मतलब ये है कि आप कुछ जगह गूगल पे जाओगे तो आपको 255 बीसी मिलेगा। एंड कुछ जगह आपको क्या मिलेगा, 251। आप कहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको कुछ जगह क्या मिलता है, 251 एंड 255। लेकिन अगर आपको अगर टिक द करेक्ट में आए, जब पूछा जाता है, अगर किसी आयोग के द्वारा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि 255 है, या अगर वो दोनों देते ऑप्शन में 255 251 दोनों देते, तो हम किस पे टिक लगाएंगे, हम लगाएंगे 255 बीसी पे। ये क्या है, ये मतलब थोड़ा सही माना जाता है। एंड तो इसका क्या हुआ था, पाटलिपुत्र। आप मुझे कमेंट में बताना कि पाटलिपुत्र जो है वो किस स्टेट का जो है, सॉरी किस स्टेट का नहीं, किस शहर का पुराना नाम है। ओके। एंड और उसमें जो राजा कौन थे, राजा थे इसमें अशोक। और जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र। अब इसकी जो फोर्थ हुई थी वो हुई थी 102 में, 102 और 100 दोनों माना जाता है 100। इसमें क्या है, ये गूगल पे भी यही सेम सिचुएशन है इसकी तरह ही। ये क्या है, 102 भी मानी जाती है और 100 भी मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है, कड़मलम ने हुई थी। कड़मलम मतलब ये जगह का नाम है। ये आई थिंक ये कश्मीर में है शायद, मुझे लेकिन डेफिनेटली मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड फिर जो है इसका जो राजा कौन थे, इसके कनिष्ठ थे, इसके ये राजा थे, इनके शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी, वसुमित्र कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। तो गाइस इसके कुछ आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना इसकी संगतियां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। तो इस वजह से मैंने इनकी संगतियां क्या है राइट कर दी है। एंड गाइस आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो इसके जो ये मुझे जरूर बताना है आपको, ये इनका जो मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिए थे। एंड पाटलिपुत्र किसका पुराना, किस शहर का पुराना नाम है। ओके फ्रेंड्स, बाय।